नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जाने की उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी सरकार की एक और सौगात, सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म के बाद अब कॉपी पेन भी मुफ्त मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जल्द ही एक नई खुशखबरी देने वाली है। अभी तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार की ओर से यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन स्टेशनरी और पेंसिल जैसी जरूरतों के लिए उन्हें अभिभावकों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब सरकार छात्रों को कॉपी पेन खरीदने के लिए भी अलग से 100 रुपए देगी। आपको बता दें कि छात्रों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे के साथ स्टेशनरी और पेंसिल जैसी जरूरतों के लिए भी पैसे देने का प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्कूल बैग के लिए 170 रुपए, जूते मोजे के लिए 125 रुपए और स्वेटर के लिए 200 रुपए, कुल 1100 रुपए डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में दिए जाते थे, जिसमें 600 रुपए केंद्र सरकार के बजट से और 500 रुपए राज्य सरकार अपने बजट से देती थी। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इस राशि में स्टेशनरी के 100 रुपए और जुड़ जाएंगे, जिसके बाद सभी छात्रों को 1200 रुपए की राशि दी जाएगी। योगी सरकार जल्द गरीबों को कराएगी गृह प्रवेश, 2 लाख की कीमत में मिलेगा 1 BHK फ्लैट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए गरीबों को महज 2 लाख रुपए कीमत के फ्लैट में जल्द गृह प्रवेश कराएगी। वाराणसी में 858 लोगों को जल्द अपना घर मिलने वाला है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से इस योजना के तहत निजी विकासकर्ता द्वारा हरहुआ में 608 और कुरहुआ में 250 फ्लैट का कार्य अंतिम दौर में है। बताया जा रहा है कि जून में हरहुआ और जुलाई में कुरहुआ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबके सर पर छत होने का संकल्प साकार होता जा रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार वाराणसी में करीब 858 लोगों को गृह प्रवेश का मौका जल्द ही देने जा रहे हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ईशा दोहन ने बताया कि हरहुआ के दासेपुर में 1.45 हेक्टेयर में बन रहे 608 फ्लैट पूरी तरह जून में बनकर तैयार हो जाएंगे और करहुआ में 95 हेक्टेयर में बन रहे 250 फ्लैट का निर्माण जुलाई में पूरा हो जाएगा। लाभार्थियों को अपना घर 4 किस्तों में महज 2 लाख में मिल रहा है, जबकि प्रत्येक आवास की कीमत 4.50 लाख रुपए है। यूपी के इस बड़े शहर में कम पैसे में फ्लैट लेने का सपना होगा साकार, जल्द कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। प्रयागराज में माफियाती अहमद के कब्जे से मुक्त हुई सरकारी जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाया जा रहा है। ये उन लोगों को मिलेगा जिनके पास कोई घर नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से 1771, आपको बता दें प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से 1731 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन पर 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इसके आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी माह से शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग पीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना के चलते फ्लैट निर्माण का अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर प्रधानमंत्री गरीब आवास बनाए जाने की आधारशिला रखी थी। उन्होंने कहा था कि सरकारी जमीन पर बनाए जाने वाले फ्लैट को गरीबों को बेहतर सस्ते दामों में आवंटित किया जाएगा। पीडीए वेसी अरविंद चौधरी ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पूरी संभावना है कि निर्माण कार्य इसी साल तक हर हाल में पूरा हो जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर गरीबों को आवास दिए जाएंगे। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के होंगे 2 एग्जाम, इन विश्वविद्यालयों में मिलेगा प्रवेश। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को होगा, जबकि इसका रिजल्ट 5 अगस्त को जारी किया जाएगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभ्यर्थी यूपी बीएड 2022 इन पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2 पेपर होंगे। इनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दोनों पेपर 400 अंक के होंगे। दोनों पेपर्स में 100 प्रश्न रखे गए हैं। इसमें प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, मगर गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों की निगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको बता दें कि इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जिम्मा एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को मिला है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए 18 अप्रैल से 20 मई तक आवेदन के लिए किए गए हैं, मगर इस बार सबसे अधिक 6,67,456 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इनकी जांच पूरी होने के बाद एडमिट कार्ड जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 10 से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी। योगी सरकार का फैसला, यूपी में महिलाओं की फौज करेगी जल जनित बीमारियों का अंत। यूपी में अब पानी से होने वाली बीमारियों का खात्मा होगा। इसकी कमान महिलाओं को सौंपने का फैसला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के 6 लाख महिलाएं पानी की जांच करेंगी। नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति विभाग ने पीने के पानी की शुद्धता की जांच के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। अब तक 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वे पानी की जांच के अभियान में जुट गई हैं। अब तक 70,000 पानी के नमूनों की जांच कराई जा चुकी है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने लोगों की अच्छी सेहत संग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। जल जीवन मिशन की इस योजना ने ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य देने के साथ गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए हैं। आपको बता दें, महिलाओं को पानी के प्रत्येक नमूने के एवज में 20 रुपए दिए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नमामि गंगे व ग्रामीण जलपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव लगातार योजना की निगरानी कर रहे हैं। आमजन को शुद्ध पानी पीने के लिए मुहैया कराने की दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कोरोना काल में उच्च शिक्षा में घट गए 4.8 लाख छात्र। यूपी में राज्य विश्वविद्यालय और महाविश्वविद्यालयों में छात्र घटने से चिंता। उच्च शिक्षा में छात्र छात्राओं के नामांकन बढ़ाने की कवायद को कोरोना काल में झटका लगा है। शैक्षणिक सन 2021-22 में उच्च शिक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या में तकरीबन 5 लाख की गिरावट देखने को मिली है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार प्रदेश के 51 राज्य विश्वविद्यालय और 7,875 महाविद्यालयों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2021 सन में प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कुल 50,21,277 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जबकि 2021-22 में यह संख्या सिमटकर 45,40,60 हो गई। 2019 से 2020 में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 41,83,992 थी। बालिका शिक्षा पर पड़ा सर्वाधिक असर प्रयागराज। कोरोना काल में उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने का सर्वाधिक असर बालिका शिक्षा पर पड़ा है। शैक्षणिक संघ 2019-20 में जहां 22,14,786 और 2020-21 में 31,61,057 छात्राओं ने उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया था, वहीं 2021-22 में बालिकाओं के नामांकन की संख्या कम होकर 23,63,138 रह गई। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के प्रयासों को कोरोना काल में झटका लगा है। इस सन में नामांकन संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में होम बॉयर्स सबसे ज्यादा प्रभावित। 1.18 लाख करोड़ रुपए की 1.65 लाख यूनिट ठप। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक नोएडा ग्रेटर प्रॉपर्टी मार्केट में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक करने वाले होम बॉयर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन दोनों शहरों में 1.18 लाख करोड़ रुपए के 1.65 लाख से ज्यादा फ्लैट्स फिलहाल रुके हुए हैं। ये काफी देरी से चल रहे हैं। अपने शोध में सलाहकार ने 7 बड़े संपत्ति बाजारों दिल्ली एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 2014 या उससे पहले शुरू की गई केवल उन आवास परियोजनाओं को लिया है। होमबॉयर्स के शीर्ष निकाय फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स ने जिन ग्राहकों का निवेश दांव पर लगाया है, उनकी दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति अभय उपाध्याय ने कहा कि प्रत्येक परियोजना में देरी के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की भी मांग की है। एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार 31 मई 2020 तक इन 7 शहरों में 4,48,129 करोड़ रुपए की 4,79,940 इकाइयां ठप हैं या भारी देरी से चल रही हैं। इन व्यवसाय के लिए महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद, योगी सरकार का ऐलान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एससी व सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 1 हेक्टेयर में तालाब खुदाई पर कुल लागत 7 लाख की क्रमशः 60 व 40% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शासन द्वारा शुरू की गई मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योगी ने महिलाओं के मछली पालन योजना की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। 1 हेक्टेयर में तालाब खुदाई पर कुल 7 लाख की धनराशि व्यय होगी। आपको बता दें, इसमें एससी वर्ग को 60% व सामान्य वर्ग को 40% का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही मछली की बिक्री के लिए बाइक विद आइस बॉक्स व 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स भी इतने ही अनुदान पर दिए जाने की
व्यवस्था की गई है। 2022-23 के लिए विभिन्न मत्स्यिकी परियोजनाओं के अंतर्गत विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर परियोजना प्रस्ताव सहित आवेदन किया जा सकता है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परियोजनाओं के लाभ में महिलाओं को चक्कर न लगाने पड़े। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में जल्द आएंगे 2 लाख रुपए से ज्यादा। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो इन लोगों का 18 महीने का बकाया डीए एरियर का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। खबरों के मुताबिक अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बात मान लेती है तो जल्द ही उनके खाते में एक साथ 2.18 लाख रुपए आ सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रोके गए डीए देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक होगी। इसमें डीए एरियर के एक मुश्त पेमेंट पर चर्चा होनी है। ऐसे में खबरें आ रही है कि सरकार कर्मचारियों को डीए एरियर के तौर पर 2,18,000 रुपए तक एक साथ दे सकती है। डीए एरियर कर्मचारियों के लेवल पर निर्भर करता है। 7 जुलाई को वाराणसी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आ सकते हैं। इसके मद्देनजर तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी पहली बार सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम भी जा सकते हैं, जहां पर मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्विमिंग पूल निर्माण है, जिसमें ओलंपिक जैसे आयोजन हो सकेंगे। इंडोर स्टेडियम में 20 तरह के खेल आयोजित हो सकेंगे। दर्शकों के लिए पैविलियन बनेगा। इसमें मीडिया गैलरी अलग से रहेगी। जिम, स्पा, बैंक्वेट हॉल, वेबसाइट भवन, स्वास्थ्य केंद्र आदि की सुविधा दी जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना से मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इसमें करीब 87 करोड़ रुपए का बजट खर्च होने का अनुमान है। इस स्टेडियम का निर्माण करने के लिए वर्तमान में विद्यमान स्विमिंग पूल को तोड़कर बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने खिड़कियां, घाट पुनरुद्धार कार्य चरण 1 का लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही चरण 2 का शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा चौका घाट से लहरतारा के बीच फ्लाईओवर के नीचे बनकर तैयार नाइट बाजार का लोकार्पण भी पीएम मोदी के हाथ से कराया जाएगा। मौके पर सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।